एक तरफ यूपी में जहां 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती एक्शन मोड में नजर आने लगी हैं। दरअसल बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि मायावती की इस कार्रवाई से पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार और संगठनात्मक प्रभाव रहा है। खासकर धर्मवीर अशोक और जयप्रकाश का निष्कासन कार्यकर्ताओं के असंतोष की वजह बनता जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस कदम का राजनीतिक असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बता दें कि निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री धर्मवीर अशोक का नाम सबसे प्रमुख माना जा रहा है। उनकी पहचान बसपा संस्थापक कांशीराम के पुराने साथियों में होती है। लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने पार्टी के लिए कई राज्यों में काम किया और विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता के चलते वो बसपा के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे। ऐसे नेता का अचानक निष्कासन न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि उन राज्यों में भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने की भूमिका निभाई थी। दूसरा बड़ा नाम जयप्रकाश का है, जिनकी बसपा में लंबे समय बाद वापसी हुई थी। वापसी के बाद उन्होंने युवाओं और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार मेहनत की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव बढ़ रहा था और संगठन विस्तार में उनकी सक्रियता साफ दिखाई दे रही थी। निष्कासित होने के बावजूद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं को बसपा से जोड़ते रहे। उनकी कार्यशैली और संगठन क्षमता को देखते हुए मायावती ने उन्हें केरल चुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिससे साफ है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा कर रहा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केरल के प्रभारी होने के बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन के कार्यों में दखल देने की उनकी शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इसके पीछे बसपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की भूमिका मानी जा रही है, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनकी कार्यशैली को लेकर कार्यकर्ताओं में पनप रहे आक्रोश का खामियाजा जयप्रकाश को भुगतना पड़ा। बसपा ने अन्य दलों के मुकाबले अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण शुरू कर दिया है। कई जिलों की सीटों पर प्रभारियों की तैनाती भी हो चुकी है, जिन्हें चुनाव नजदीक आने पर प्रत्याशी घोषित किया जाना है। टिकट वितरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 वरिष्ठ नेताओं धर्मवीर अशोक, जयप्रकाश और सरफराज राइन की भूमिका भी थी। तीनों के निष्कासन के बाद अब बसपा का चुनावी समीकरण बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस फैसले से बसपा की उस मुहिम को भी झटका लगा है, जिसके तहत पुराने नेताओं को पार्टी में वापस लिया जा रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।